चैलेंज करके कहता हूं कि अगर मेरी पंचायत में 5 आदमी मुझे कह दे कि भाई तुझे हमने इस वेज पेमेंट में से पैसा दिया है, तो मैं उनको पुलिस वाले का बहुत जोर से डंडा आया, वीडियो में आप देख सकते हो। तो उसको किसी ने कहा ये सरपंच है, नहीं मारना, तो उसने मुझे छोड़ दिया, नहीं तो उसने मारना था वहां पे। तो इस सरपंची ने जो है मुझे वो डंडा जो पड़ने से बचा लिया। पंचायत के सरपंच को कितने सफल हुए? सर जहां तक अब पावर की इतनी बड़ी सुप्रीम पावर तो ये कोई है नहीं है, मगर पहले क्या था कि एमएलए मिनिस्टर्स के पास एब्सोल्यूट पावर थी, और मैंने कोर्ट पढ़ा है कि हुक्मनामा जारी किया था कि जितना पैसा जो बचा हुआ है वो वापस लिया जाएगा। क्या कमी रही है सरपंचों की कि वो पैसा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा दौर में बड़ी तब्दीली आई है, बड़ी चेंजिंग आई है? पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को एम्पावर किया गया। फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर के इंतखाब जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट पहली बार करवाए गए और पंचायती राज निज़ाम को पूरे तरीके से लागू करवाए। इसी विषय में हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं सरपंच ब्लॉक रजौरी के आफ्ताब मजीद हैं, नौजवान सरपंच हैं। खैर मकदम में आपका। शुक्रिया जी। आफ्ताब साहब, अगर बात करें पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ है, किस तरीके से देखते हैं आप मरकजी सरकार के इस कदम? देखिए सर, पहले बात होती थी टॉप टू बॉटम। जैसे मुझे कोई काम है, रास्ता लेना है, डंगा लेना है, मुझे जाना है एमएलए या मिनिस्टर के पास, ठीक है ना। उसके बाद मेरा काम जो है वो मार्क करेगा, तो वीडियो साहब मुझे काम देते थे, अथॉरिटी वीडियो करते थे, पेमेंट वीडियोस करते थे, तो ऐसा काम होता था। जब पावर को डिसेंट्रलाइज किया, ग्राम पंचायत की शक्ल में लाया गया, तो इसमें क्या हुआ, बॉटम टू टॉप हुआ। जो एक वार्ड का मेंबर है वो अपनी बात रखता था ग्राम सभा में, जी मेरा अगर आपके पास 90 लाख का प्लान बनाना है तो मेरी वार्ड का हिस्सा जो है 12 लाख है, मेरा 12 लाख का ये प्लान है। अब वो अकाउंटेबल था अपने वार्ड के लोगों के, 100 वोट पे एक वार्ड मेंबर अज्यूम होता था। अब ऐसे फिर ग्राम सभा में बात आती थी। अब होना क्या था कि ग्राम पंचायत का जो बड़ा फेलर आ जाता है बीच में, मैं आपको बताऊं, वो ऐसा होगा कि जीपीडीपी का मतलब है ग्राम पंचायत का प्लान जो है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट प्लान में। जैसे ग्राम पंचायत ने कोई काम रखा, जी हमने यहाँ पे सोलर लाइट लगवा, या हमने वो हाइड्रो पावर लगाना है, विंड मिल्स लगानी है, बड़े से बड़ी चीज 1 करोड़ पे इसकी एलोकेशन आती है जी। आगे बीडीसी और डीडीसी काउंसिल का काम था कि ग्राम पंचायत के प्लान को डिस्ट्रिक्ट के प्लान में रिफ्लेक्ट करवाना, जिसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ जो बोर्ड काउंसिल है इनका फेलर है कि इन्होंने आज तक किसी भी ग्राम पंचायत का रिफ्लेक्ट प्लान जो है वो कभी इस पे बड़ा काम नहीं आया डिस्ट्रिक्ट में। तो लिहाजा बीच में इनकी कड़ी जो है वो कमजोर रही है, मगर ये अपने आप में बड़ा बेहतरीन कदम था। इसमें देखें सर, मैं अगर बात करूं कि एक हैंडपंप लेने के लिए अगर आप पहले बात करेंगे कि पहले क्या होता था कि एक रोड या 10 लाख या 5 लाख का कोई काम करवाने के लिए 1500 जगह जाना पड़ता था। अब पिछले 4 साल से मैं सरपंच हूँ, हमने पैसा 20 हैंडपंप्स पे फर्ज करो हमारा पैसा खर्च हो गया होगा 80 लाख रुपए। एक 80 लाख अमाउंट होती है, 50 लाख नरेगा में भी हमने हर साल 50-60 लाख वेज पेमेंट निकाली है। और हम दावे से कहते हैं कि मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ कि वेज पेमेंट जो पहले लोग बदनाम करते थे कि सरपंच बैंक से लेते थे, जाके सरपंच लोगों को ले जाते हैं, जी इनके पैसे डलवाते हैं तो लोगों को उधर ले जाते हैं। मैं ये गारंटी से चैलेंज करके कहता हूँ कि अगर मेरी पंचायत में 5 आदमी मुझे कह दे कि भाई तुझे हमने इस वेज पेमेंट में से पैसा दिया है, तो मैं उनको 1 लाख रुपया आप मीडिया के सामने में पेनल्टी दूंगा। आफ्ताब साहब, पंचायतों को पावर देने के बाद कितना निजाम जो है वो सुधरा है, कितनी तरक्की हुई है? देखिए सर, इतनी तो बात आई है कि आज की डेट में किसी 5 सरपंच को किसी बड़े लीडर के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हर चीज, जैसे अगर मुझे कोई पानी का मसला है, जल जीवन मिशन ठेकेदार आएगा, वो हमारी बात करेगा, हमारा काम करेगा। बिजली का मसला है, 5 सरपंच आज अपनी बात रख सकता है। पहले क्या होता था सर कि एक बड़े कुछ लोग जो है वो पावर का मिसयूज करते थे, तब क्या था। अब पावर भी इतनी बड़ी सुप्रीम पावर तो ये कोई है नहीं है, मगर पहले क्या था कि एमएलए मिनिस्टर्स के पास एब्सोल्यूट पावर थी, और मैंने कोर्ट पढ़ा है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। जब बेहतरीन पावर होती है और बेहतरीन तरीके से वो तबाही होती है। ये थोड़ी पावर है, ट्रांसपेरेंसी है, पैसा निकल रहा है, अकाउंटेबल है, जनता भी है, देख रहे हैं, लोग पढ़े लिखे, तो लिहाजा ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। और आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि जैसे गांधी जी का ख्वाब था कि जिस दिन ग्राम सभा को एम्पावर किया जाएगा, सही माने में लोकतंत्र में जो जान सही से आएगी। आफ्ताब साहब, बात करें अगर 14FC की 14वां फाइनेंस कमीशन है, सरकार ने पिछले दिनों में एक हुक्मनामा जारी किया था कि जितना पैसा जो बचा हुआ है वो वापस लिया जाएगा। क्या कमी रही है सरपंचों की कि वो पैसा जो है वो ड्रा नहीं कर पाए? सरपंच के साथ आज से 6 महीने या 7 महीने पहले एक प्लान मांगा गया था कि आप प्लान दो और इस पैसे को डिस्पर्स करो। उस प्लान को अप्रूव ही नहीं किया गया। वो जो प्लान था ना सरपंचेस का, वो अप्रूव नहीं था। जब प्लान अप्रूव नहीं होता है तो डीडीओ पैसा डिस्पर्स कैसे करेगा, जब अप्रूविंग अथॉरिटी ने नहीं प्लान अप्रूव किया। तो लिहाजा ये कुछ मतलब
ऊपर के लेवल पे ही कुछ ऐसा बना हुआ था कि इसमें सरपंचेस का कोई रोल नहीं है कि पैसा वापस क्यों गया है। हाँ, किसी भी पंचायत में अगर किसी सरपंच या किसी की ऑडिट करना है, किसी ने पैसे का मिस यूज किया है, तो ही शुड बी बुक्ड फॉर दिस एक्ट, ही मस्ट बी बुक्ड फॉर दिस एक्ट। आफ्ताब साहब, बड़ी कम उम्र में आप पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव बने, कि आगे का क्या इरादा है? अभी भी नौजवान हो, खूबसूरत हो, आगे क्या असेंबली तक जाओगे कि पंचायत में ही रहोगे? देखिए सर, ये आपका बड़ापन है, अगर आपने मुझे इस काबिल समझा, तो मुझे बस शौक था कि लोगों के साथ खड़ा रहने का। आप भी मीडिया में, हम भी एक्टिविज्म करते थे, चाहे वो आसिफा का केस था, चाहे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बीच में मैंने कम से कम इस रोड के लिए, क्योंकि लीडर हालात बनाते हैं, लीडर माँ बाप नहीं बनाते हैं, लीडर हालात बनाते हैं। जब आदमी को उस किस्म की पड़ता है ना, तो वो बंदा बनता है। अब आस्ता आस्ता देखो, मुझे ख्वाब नहीं था कि मैंने सरपंच बनना है, मुझे शौक था कि मैंने ये इलेक्शन लड़ना है। तो अब उसके साथ हम पढ़ाई भी करते हैं, कुछ बुक्स भी पढ़ते हैं, अपने आप को पॉलिश भी कर रहे हैं कि हम भी कुछ पता होगा तो बात करेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि हमने अपने गांव के लोगों की नुमाइंदगी की है जितना बन सके। कोई बड़े से बड़ा अफसर आया है, कोई इंग्लिश में बात करेगा, उसमें इंग्लिश में हम बात करने को तैयार है, जो उर्दू में बात करेगा, हिंदी में बात करेगा। आर्मी स्कूल से पढ़ाई की है, कोई चोरी चिकारी करने के लिए भी नहीं आए, ये भी नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चों को गरीब लोगों का पैसा उठा के खिलाए, ऐसे भी बाईमान कोई ख्वाब नहीं है। तो अगर जनता देगी, अगर जिंदगी रहेगी अल्लाह के हाथ में, हमने अपने साथ बड़े लोग हमारी उम्र के दुनिया से चलते फिरते ऐसे निकलते भी देखे, अगर अल्लाह मौका देगा, जिंदगी देगा, तो इंशाल्लाह ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे से भी ऑर्डिनरी लोग जो हैं, वो हमारे पास बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। आप अब्राहम लिंकन को देखें, नेल्सन मंडेला को देखें, अगर उनके हम 5-10% भी जाते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। 4 साल से आप पंचायत के सरपंच हो, कितने सफल हुए? सर, जहां तक सबसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन ये है कि हमने किसी का, एक तो कभी फोन किसी का हमने उठाने से कासिर नहीं है। ये किसी को कहीं, हम बड़ी महफिल में भी हम इस बात में हम शर्म नहीं करते कहने को कि हमने चोरी चिकारी नहीं की है, हमने चीजें बेची नहीं है। अगर हमने 10-15 हैंडपंप लगाए तो कोई माइका लाल ये नहीं खड़ा होकर कहेगा कि हमसे इसने 5,000 रुपया भी लिया, या बोरवेल वाली मशीनों वाले, उनका अपना सिस्टम है। तो बड़ा अच्छा लगता है जी, एक आम आदमी जब अल्लाह उसको पावर दे, इज्जत दे, तो बड़ा बेहतरीन लगता है कि हम यंग हैं तो जाके लोगों के लिए बैठते हैं। अब मैं उस दिन बैठा हुआ था, तो इधर बच्चों को पुलिस ने भगा दिया यूनिवर्सिटी रोड से, मैं लेट गया, मैंने कहा ले डंडा मार, पुलिस वाले का बहुत जोर से डंडा आया, वीडियो में आप देख सकते हो। तो उसको किसी ने कहा ये सरपंच है, नहीं मारना, तो उसने मुझे छोड़ दिया, नहीं तो उसने मारना था वहां पे। तो इस सरपंची ने जो है मुझे वो डंडा जो पड़ने से बचा लिया। तो जो उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने भी ऊपर से लेटर निकला कि क्या है। तो हम जो और चीजें हो रही हैं उनके खिलाफ हैं, हमारा खून खोलता है। हम किसी पार्टी से भी नहीं है, किसी के वो भी नहीं है हम कि हम कह रहे हैं कि नहीं आप रजौरी में फलाना लीडर है तो वो हमारी, कोई तकदीर किसी की नहीं बदलेगा, कोई पार्टी कोई लीडर नहीं किसी की तकदीर बदलेगा। जब तक इंसान खुद ना अपने हाथों से काम ले, तो इंसान को कोई पार्टी, कोई चीज, कोई कुछ मदद नहीं करेगी। जब तक एन ऑर्डिनरी मैन कैन डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स टू जस्ट इनहेंस हिज माइंडसेट, अपने स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है हम लोगों को। पंचायत के लिए कोई ऐसा काम सोचा हो कि ये करना है, अभी तक नहीं कर पाए? देखिए सर, मैंने अपने गांव के अंदर कम से कम मैं दावे से कहता हूं कि मैंने 10,000 प्लांट्स जो है अपनी गाड़ियों पे रख के लोगों को लगवाए कि यार ये लगाओ। उससे क्या है कि प्लांट्स में फ्रूट लगेंगे, चिड़ियां खाएंगी, चोर भी खाएंगे, रास्ते से चलते मुसाफिर भी खाएंगे। हमने कहा हमें उसका फायदा मिलेगा। उसके बाद हम नया सा नया करते हैं, जैसे पिछले साल मैंने लार्ज स्केल पे 6 कनाल जमीन पे मैंने स्ट्रॉबेरी खुद लगाई। मेरे पास फोटोग्राफ है, वीडियोज हैं कि मैं खुद उनका पूरा वो ध्यान रख रहा हूँ, उनको लगा रहा हूँ, उनकी वो कर रहा हूँ। इस बार जो है हमारे गांव में मशरूम चल रही है, मैं कड़कनाथ चिकन की फार्मिंग करता हूँ। अभी ब्रोकली मैंने लगाई है। 100 प्लांट्स मैंने सरपंच बनने के बाद अपना मौसमी का लगाया है, लोगों के घर भी लगवाए हैं। उसके बाद हर आदमी, कोई बंदा हमारे पास आया हो, उसने कहा हो इस साल 22 टैंक जो थे वो हमारे चल रहे थे एमजी नरेगा में। तो अब कुछ पैसा पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, तो कुल मिला के जी हमने अपनी तरफ से, हमारे दिल में कुछ रिग्रेट नहीं है कि हमने किसी के साथ ज्यादती की है। अगर एक आदमी चाहे कि मैंने खिदमत खलक करनी है, बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत करनी है, तो कितने वक्त में कर पाए? देखो सर, खिदमत जो करेगा ना उसको अपना पहले काम धंधा और भी चाहिए, चाहे वो कुछ भी करे। अब अब्राहम लिंकन की, सॉरी उसकी जो अभी हमारे बराक ओबामा की बेटी, जब वो प्रेसिडेंट होते हैं तो उनकी बेटी रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। वो ये एग्जाम्पल सेट कर रही है कि खाली लीडरी से नहीं काम चलना है, साथ में काम धंधा भी करो। जो लीडर काम करते हैं, जो कोर्ट में वकील हैं लीडर, उनको चाहिए कि वो लोगों को थोड़ा सा बख्शें, उन पर तरस करें। तो जो बाहर आम जनता है, जो लीडरी करते हैं लोग, उनको भी चाहिए कि थोड़ा बहुत अपना काम धंधा करें, कि खाली सियासत पे ही रह के आपको बातों से पेट नहीं ना पलता है जी। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे उन नौजवानों को जो आपकी तरह सियासत में तो आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते?
देखिए उनके लिए काफी सारा एक बड़ा स्काई इज द लिमिट फॉर देम, वो कुछ भी कर सकते हैं आज की डेट में। मैंने आपको जनाब पहले भी कहा कि आपको जिधर इलाके में नजर जाती है, देखो हम लोग बागबानी में बड़े पीछे हैं, हर चीजों में पीछे। लोगों को चाहिए, हमारे नौजवानों को चाहिए कि अपना जो इनकम है, इंडिया के अंदर 70% जो जनता है वो रहती है गांव में और 30% रहती है शहर में। 70% जनता जो है वो 30% को ऐसे पालती है जैसे बच्चे पालते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जितने भी लोग रहते हैं गांव से उनके पास खाना जाता है। तो हमारे नौजवान बताएं कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है या मेडिकल कॉलेज में बाहर से लोग रह रहे हैं, कितने सारे लोग रह रहे हैं, कि हम उन लोगों के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में हमारी क्या क्या वैरायटी जा रही है। तो जब तक हमारा नौजवान सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा तो तब तक जो है वो कैसे उसका चलना है। और साथ में लीडरी जो है वो लीडरी महज यही है कि किसी की मदद कर देनी। कोई बुजुर्ग गिर गया उसको उठा दो, जिसकी कोई बात नहीं कोई सुन रहा उसकी बात करो। तो उसमें जो है रात को जब आप सोओगे तो आप खुद कैलकुलेट करोगे मैंने अच्छा काम किया है कि मैंने बुरा काम क्या किया है। जो अच्छा किया है कोशिश करो कि दूसरे दिन उससे अच्छा हो, जो बुरा किया है कोशिश करो जो मैं कल था मैं आज ना रहूं, जो मैं आज हूं वो कल ना रहूं। वक्त दिया आपने इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़। आफ्ताब मजीद थे, सरपंच है, नौजवान सरपंच रजौरी ब्लॉक के। आखिर में इन्होंने अपनी तरफ से नौजवानों को एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि अगर आपको किसी भी फील्ड में आगे आना तो उसके लिए आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा।